कैसा होगा वो जीवन। कुछ है नहीं है फिर भी शिकायत नहीं कर रहे, कम है ज़्यादा है फिर भी शिकायत नहीं कर रहे, जैसे भी मिले हैं रिश्ते उनको व्यवस्थित कर रहे हो पर शिकायत नहीं कर रहे हो। कम से कम शिकायत किया करो। अब से द्वितीय दिवस की कथा में ये भाव रखेंगे कि अब से जैसे ही प्रातः होगा, प्रातः होते ही भगवान का धन्यवाद करेंगे। आप कहोगे कि सुबह सुबह ऐसा क्या मिल गया कि हम भगवान का धन्यवाद करें। अरे सुबह सुबह तुम जग पाए हो, तुम्हें सूरज का दर्शन हो गया है, तुम्हारी सांस अभी भी चल रही है, इसीलिए धन्यवाद करो। लोग कहते सुबह सुबह क्या मिल गया जो हम धन्यवाद करें। अरे तुम्हें जीवन मिल गया है। कितने लोग रात को सोए थे, सुबह जग ही नहीं पाए, उठ ही नहीं पाए, सोते ही रह गए, प्राण निकल गए। इसलिए धन्यवाद करो कि मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि मैंने सुबह का सूरज देखा है, इसलिए धन्यवाद। यहां से शुरुआत करो, करके देखो, ज्यादा नहीं तो लगभग 2 हफ्ते शिकायत छोड़ के धन्यवाद पर उतरा। सबको धन्यवाद करिए, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए। तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। आप देखेंगे कि फिर आप किसी में कमी नहीं निकाल पाएंगे, फिर आपका स्वभाव बनेगा धन्यवाद करने का। फिर जो भी मिलेगा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। फिर ये कहोगे तुम, वो फूल दिए जा रहा है तो आहा लेते जा रहे हो, कभी कांटे दे दिए तो फिर शिकायत शुरू करते हो। इसलिए आओ अब से बाबा श्याम का खूब धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो मन में भाव होगा वो उनसे कहेंगे, जो अर्जी होगी वो उन तक पहुंचाएंगे, पर शिकायत नहीं करेंगे। अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी भावनाएं रखेंगे अपने भगवान से, पर शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो भला? करना चाहिए अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो। बाबा श्याम की कथा सुन रहे हो। कल हम सब ने बाबा श्याम के पावनी उस स्थल की कथा सुनी थी जिस स्थल पर बैठकर बाबा श्याम ने तप किया। हम जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, सच मानिए उन्होंने कभी जीवन में कहीं शिकायत नहीं करी है। उन्होंने जीवन में तप किया है, मेहनत की है, उन्होंने हर परीक्षा दी है। अरे साक्षात श्री कृष्ण प्रभु श्री राम जो भगवान भी अगर इस धरती पर आए, उन्होंने भी सब दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं, पर शिकायत करता तुम्हें कोई महापुरुष दिखाई नहीं देगा। शीश तक दान दे दिया बाबा श्याम ने, पर शिकायत की। ये पूछते हुए मिले आपको कि हे भगवान मेरी गलती क्या थी वो बताइए, मेरा शीश क्यों ले लिया? मेरी तो कोई गलती नहीं, शीश क्यों काट दिया? शिकायत नहीं। भगवान मांग रहे हैं, कोई न कोई राज होगा, रहस्य होगा। इसमें भी धन्यवाद है प्रभु। उस तपस्थली पर जिस पर बैठकर, जिसे महिसागर संगम क्षेत्र कहा या महिसागर संगम तीर्थ कहा, जो गुजरात में बड़ौदा के पास में एक स्थान है। मही नाम की नदी है जो सागर में मिलती है, तो उसको महिसागर संगम तीर्थ कहा है। इसकी महिमा विशेष कही जिस पर भगवान ने श्री खाटू श्याम जी ने तप किया था। तो आओ वहाँ से कथा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जहाँ से शक्ति मिली है भगवान को, वो उस स्थान की महिमा जरूर होती है। जहाँ से भगवान बाबा श्याम को जो कुछ प्राप्त हुआ है, 3 वाण के धारी कहे जाते हैं बाबा श्याम, जिनको 3 वाण प्राप्त हुए हैं आदि शक्ति भगवती से। वो 3 वाण के धारी भगवान बाबा श्याम उन वाणों को पाकर के अजेय हुए, कोई जिनको हरा नहीं सकता, ऐसे बाबा श्याम की कथा आप सुनने बैठे हो। उन बाबा श्याम को हम प्रणाम करते हैं, उन बाबा श्याम को बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी वो पावन शक्ति हम तक पहुँचे और हमारे भी सारे दुख, सारे भय, सारे डर, उन सब से हमें मुक्ति हो प्रभु।
हम अपनी नैया, अपनी जीवन की बागडोर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप कृपा करके मेरी जीवन की नैया को संभालिए, पार लगाइए। और ये वास्तव में समर्पण का भाव जब आता है, धन्यवाद का भाव आता है, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं, विश्वास मन में जगता है। बहुत अच्छा सा भाव शब्द, चाहे उसको गाकर रिझाओ, चाहे बोलकर रिझाओ, चाहे कहकर रिझाओ, चाहे नाच कर रिझाओ। भगवान को तो कितने कितने तरीके से मनाया जा सकता है, कितने कितने तरीके से अपनी बात कही जा सकती। ये सब तरीके हैं, कोई यज्ञ करके, कोई माला करके, कोई स्तुति करके, कोई मंत्र श्लोक बोल के, कोई अनुष्ठान करके, कोई कथा कह के, कोई गीत गा के, कोई नृत्य करके, किस किस तरह से अपने प्यारे को रिझाते हैं लोग, अलग अलग तरीके से। और सारे रास्ते ये भक्ति के हैं। मीरा ने नाच के रिझाया, शबरी ने झूठे बेर खिला के रिझाया, हरिदास जी ने गाकर रिझाया, रसखान जी ने लिखकर रिझाया। कितने कितने भाव हैं उनके लिए। इसलिए जो भी हो, जिस भी तरीके से कर सकते हो, ईश्वर का धन्यवाद करिए, उसमें समर्पित रहिए।